क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स यानी ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ये चैप्टर का नाम है, ये आप जानते हैं। आज इसका हम पेज नंबर 12 लेते हैं। इसमें 6th पॉइंट जो है वो देखिए, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। इसको पढ़ते और समझते हैं। देखिए, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। यानी कि ये आपको पहले से पता है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई तरह के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था, हम पीछे पढ़ चुके हैं। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, यानी कि कुछ जो मटेरियल था कच्चा माल वो लोकल लेवल पर अवेलेबल था, लेकिन कुछ जो थे वो बाहर से मंगाने पड़ते थे, जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब दूसरी जगहों से दूसरे इलाकों से मंगवाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने मिले हैं, या उनके हिस्से मिले हैं, या उनके प्रतिरूप मिले हैं। उनसे ये पता चलता है कि ये सामान लोगों के लिए बाय रोड लाया जाता था। इसके अलावा सिंधु नदी या उसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों से भी सामान का लाना ले जाना होता था। इसका 6.1 देखिए, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन है तो माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। मतलब हड़प्पा के जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन करने के लिए जो माल मंगाते थे वो कई तरीक़ों से मंगाते थे। इसमें एक मेन तरीका ये था कि उन्होंने जहाँ कच्चा माल पाया जाता था वहाँ बस्तियाँ ही बना ली थीं। मिसाल के तौर पर नागेश्वर और बालाकोट के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं कि वो समुद्र तट के पास हैं, तो वहाँ शंख बहुत आसानी से मिल जाता था। और शंख तो आप जान चुके हैं कि बीड्स बनाने में काम आता था, मनके। तो उन्होंने क्या किया कि वहीं बस्तियाँ स्थापित कर दी, नागेश्वर में और बालाकोट में। इसी तरह से अफ़गानिस्तान के शोरतुघई में बस्ती स्थापित की। क्यों? क्योंकि वहाँ नीले रंग का पत्थर लाजवर्द मणि मिलता था और खूब मिलता था। इसके अलावा लोथल जो उन्होंने स्थापित की, लोथल नाम की बस्ती जो स्थापित की, वो इसलिए उस जगह पे की जहाँ भी वो थी कि वो जगह गुजरात के भड़ौच, दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से करीब पड़ती है। इनके करीब होने से क्या फ़ायदा था? इनके करीब होने से ये फ़ायदा था कि गुजरात के भड़ौच से कार्निलियन पत्थर आता था और सेल खड़ी आता था दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से, और धातुएं जो थी, मेटल्स, वो राजस्थान से आती थी। तो उन तीनों के करीब बना दी बस्ती इन्होंने, लोथल नाम की। अच्छा, कच्चा माल प्राप्त करने की एक और नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी, आंचल और दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। यहाँ ये लोग अभियान भेजते थे, जाते थे खोज के लिए। किस चीज़ की खोज? राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खोज और दक्षिण भारत में सोने की खोज। इन अभियानों के जरिए स्थानीय समुदायों के साथ कॉन्टैक्ट बनाए जाते थे। और ये कैसे पता चला? ये पता चला उन इलाकों में कहीं कहीं मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुओं से। खेतड़ी क्षेत्र में हड़प्पाई पुरावस्तुएं काफ़ी मिली हैं, और उस क्षेत्र को तो पुरातत्वविदों ने एक नाम ही दे दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से भिन्न थे। मतलब वहाँ जो मृद भांड मिले वो हड़प्पाई मृद भांडों से अलग थे। और तांबे की वस्तुओं की बहुतायत थी वहाँ पे, वहाँ तांबे की वस्तुएं बहुत ज़्यादा मिली। हो सकता है कि इस इलाके के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए तांबा भेजते हों। पेज नंबर 13 पर आप एक मैप देखते हैं। उस मैप में देखेंगे तो आपको सागर दिखाई पड़ेंगे, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, अरब सागर। इनकी लोकेशन समझ लीजिए। इसके अलावा कुछ और भी आपको नाम दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि कुछ नामों के साथ डॉट लगा हुआ है। ये जो डॉट लगा हुआ है ये बस्तियां हैं, जैसे उरूक, उर, शहर सोख्ता, अल्तिन डेपे, हड़प्पा, लोथल, सुतकांगेंडोर, रसाल, जनेज वगैरह। तो ये बस्तियां हैं। अच्छा, इसके बाद 6.2 देखिए, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें बताती हैं कि तांबा शायद अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण जब किया गया, यानी कि केमिकल एनालिसिस किया गया, तो पता चला कि ओमानी तांबा और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में ही निकल के अंश मिले हैं। इससे पता चलता है कि दोनों में कुछ न कुछ रिश्ता तो था। संपर्क के और भी कई संकेत मिलते हैं। एक खास तरह का बर्तन मिला है, एक जो कि एक
बड़ा सा मर्तबान है, इसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी लेयर चढ़ाई गई थी। ये ओमानी स्थलों से मिला है, ओमान के जो प्लेसेस हैं वहाँ से मिला है। क्यों चढ़ाई जाती थी ऐसी काली मोटी परत? इसलिए चढ़ाई जाती थी कि इससे लीकेज नहीं होता था, सामान जो उसमें रखा जाता होगा वो लीक नहीं होता होगा इस परत के चढ़ाए जाने से। लेकिन अब ये पता नहीं है कि इस बर्तन में क्या रखा जाता था। ये हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें जो सामान रखते हों उसका एक्सचेंज करते हों ओमानी तांबे से, यानी कि ओमानी तांबा लेते हों और इसमें कुछ सामान रख कर देते हों। क्या देते थे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का नाम आता है। एक मगान नाम के क्षेत्र से तांबा आता था, ऐसे कुछ संदर्भ मिलते हैं, ऐसे कुछ संकेत मिलते हैं। मगान कहाँ था? मगान शायद ओमान को कहा जाता था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से तांबा जो मिला है उसमें भी निकल मिला है। तो ये इन दोनों के रिश्ते को दिखाता है, ये हम पहले बात कर चुके। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासे और मनके शामिल हैं। हड़प्पाई मोहरें, बाट, पासे और मनके, इनसे भी काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। ये देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, जो जानकारी है, वो दिलमुन, मगान और मेलुहा क्षेत्रों के बारे में है। अब ये क्या थे? दिलमुन, मगान, मेलुहा क्या थे? देखो, दिलमुन शायद बहरीन को कहा जाता होगा, और मगान बता ही दिया ओमान को कहा जाता होगा, और मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होता होगा, ऐसा अंदाज़ा है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अंदाज़ों की ही बात करता है, लेकिन ये ठोस अंदाजे हैं, तर्कों पर आधारित हैं, ऐसे ही यूं ही कुछ नहीं कह दिया गया। मेलुहा से कार्नीलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और तरह तरह की लकड़ियां आती थीं। और मेलुहा के बारे में एक मेसोपोटामियाई मिथक भी है, और उसमें यह लिखा है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रासाद में सुनाई दे। पुरातत्वविद ये जब स्टडी करने बैठे कि ये हाजा या हाजा क्या था, तो उन्हें ये लगा कि शायद ये मोर होगा, क्योंकि मोर की आवाज़ कुछ इस तरह की होती है कि उससे सिमिलैरिटी दिखती है कि शायद मोर ही था वो। श्योर कुछ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वो हाजा या हाजा पक्षी मोर था, पीकॉक। अच्छा, इसके अलावा ये संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्र के रास्ते होते हों। इसके अलावा मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मतलब उन लेखों से मालूम होता है कि मेलुहा नाविकों का देश था। मेलुहा यानी हड़प्पाई क्षेत्र। इसके अलावा मोहरों पर जहाज़ों के भी चित्र मिले हैं और नावों के भी चित्र मिले हैं। आप जब पेज नंबर 14 पर देखेंगे कुछ चित्र नंबर 1.18 और 1.19 और 1.20 जब आप देखेंगे तो आपको कई इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ जाएंगी और आप समझ पाएंगे कि मोहरों वगैरह पर क्या क्या चित्र मिले हैं और इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। बस आज यहीं तक है, इस शॉर्ट लेक्चर में इतना ही है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे पेज नंबर 15 का 7th पॉइंट, मोहरें, लिपि तथा बाट। ये ऑडियो आपको कैसा लगा, कुछ समझ में आया या नहीं आया बताइएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिख कर पूछिएगा। अगर बात समझ में आई हो तो अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और इससे पहले के लेक्चर्स भी सुनिएगा। इससे पहले के भी कई लेक्चर्स इसी चैनल पर मौजूद हैं। तो जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।